80 सीट थी, 80 जगह में एक राजभर सिंहावा का लड़का उसमें आया, परीक्षा पास किया, उसको बधाई देने में पहुंचा। अब वो सरकार इंटर तक खर्च उठाएगी, कपड़ा से लेकर सारा हॉस्टल तक, एक बच्चे पर कम से कम 20 से 21 हजार रुपया महीना सरकार खर्च करती है, जिसका बच्चा नवोदय में आ जाता। हमको यह अपार खुशी क्यों थी? इसी तरह से हम लोग चाहते हैं आप शिक्षा में आगे रहो। हमारी मातारी बहन बैठी हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने बच्चे को पढ़ाइए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको शिक्षित कीजिए। शिक्षा है तो सब कुछ है, अगर शिक्षा नहीं है तो सब बेकार है। अब देखिए जो ये मास्टर साहब हमारे हैं बीच में, ये एमए बीएड हैं और पीएचडी की उपाधि ग्रहण करके आज यही आपके बिहार में एक प्रोफेसर भी है, प्रवक्ता भी है और प्रचार प्रधानाचार्य है। आज ये पढ़ाई की दिन है, नहीं तो राम नरेश चौधरी इनकी नियुक्ति उस पर करते नहीं। आज ये शिक्षा की दिन, हम दोनों साथी रहे, इलाहाबाद में आईएएस पीसीएस की तैयारी में रहे, एक ही रूम में मार साहब हम लोग रहते थे। हम भी एमकॉम है इकोनॉमिक्स से गोरखपुर में शिक्षा किए और उसके बाद इलाहाबाद में पढ़े। ये आपके बीच में राकेश राजभर हैं, ये भी एमए हैं, ये 16 तक पढ़े। तो साथियों, शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा है तो कहीं भी अपनी बात मजबूती से जाकर के रख लेंगे, अगर शिक्षा नहीं है तो अधिकारी कर्मचारी आपको बेवकूफ बना देगा और बेवकूफ बना करके आपको भेज देगा। आज यहाँ बाजार भी है, आप लोगों को बाजार भी करना है, ज्यादा हम लोग समय नहीं लेंगे। अब अगली वक्ता की कड़ी में हमारे बीच में जिला सलाहकार सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय श्याम सुंदर राजभर जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आवे, अपने विचारों को रखें। बड़े भाई श्याम सुंदर राजभर जी। मैं सर्वप्रथम यहाँ पे उपस्थित बुजुर्ग और मेरे समकक्ष मेरे भाई और माताओं को कोट-कोट प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात महाराजा सुहेलदेव के चरणों में सुमन का पुष्प अर्पित करते हुए माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर को कोट-कोट नमन करता हूँ। और एक उम्मीद और आशा के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं, जिस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं, उस विश्वास पे आप अगर खरे उतरते हैं, हमें आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, ना हम आपसे अपेक्षा करते हैं ना आप हमसे अपेक्षा करते हैं। सिर्फ अपेक्षा सिर्फ इतना ही करते हैं कि हम भारतीय सुहेलदेव पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक समाज सेवक के रूप में छोटे और बड़े सभी को अपना भाई समझें। छोटे और बड़े सबको हम अपना भाई समझें, एकजुटता की कड़ी में हम बंधे रहें। आप लोगों को अभी इस मंच पे आसीन जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को भी मैं कोट-कोट प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, प्रेम देते हुए साथियों से यह कहना चाहता हूं कि जो एकजुटता आप लोग लाए हैं इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, मुझे तो समय नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं, जो ना जानते हो बता दूं आपको, मेरा घर एक ग्राम जिगना का मैं रहने वाला हूं और यही चौधरी साहब का डिग्री कॉलेज राजघाट में है, जो सबसे ऊंचे पद पे मैं वहां पे कार्य करता हूं।
और इस बनौली गांव के बच्चे कुछ हमारी बिरादरी के राजभर जात के 1-2 बच्चे पढ़ते हैं। हम तो खोजते हैं कि हमारी बिरादरी के बच्चे नाम लिखाएं, हमारे माध्यम से 200-400 1,000 जो फीस कम करने लायक वो हम करें। लेकिन बच्चे 2200-2000 के बच्चों की संख्या में कहीं 1-2 बच्चे मिलते हैं जो हम अपना प्रेम उन पर जाहिर कर सके, कि कह सके बाबू हम भी आप ही की बिरादर के हैं, आप ही की जात के हैं, लो जाओ तुम्हारा 500 माफ़ करते हैं, 1000 माफ़ करते हैं। हमें जब कोई हमारी बिरादरी का जब हमारे कॉलेज में आता है तो हमें भी अपार खुशी होती है। हमारी भी इच्छा होती है कि उनको 2 पैसा 4 पैसा जो फ़ायदा दें, वजीफा देने लायक हो, फीस कम करने लायक हो, परीक्षा में मदद करने लायक हो, पूरा सहयोग हम करते हैं। लेकिन बच्चे मिलते ही नहीं हैं। आप हमारे परिचित हैं और बनौली के काफ़ी लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं। लगभग 99% लोग नहीं जानते, इक्का दुक्का बच्चे जो पढ़ते हैं वो जानते हैं। लेकिन जो हैं यहाँ पे कम से कम जान जाइए कि गुरुजी राजघाट डिग्री कॉलेज के हैं। चौधरी साहब के किसी भी कॉलेज में किसी की भी कोई ज़रूरत हो तो अगर हमसे अगर कहेगा तो उसकी हम मदद और सहयोग जरूर करेंगे, क्योंकि चौधरी साहब हमको बहुत मानते हैं और आप लोग भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चौधरी साहब के यहाँ आते जाते होंगे। दूसरी चीज़, हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि अपनी पार्टी की नीतियों को मजबूत करने के लिए, अपनी जात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। किसी को आंटने लगा, बढ़िया कपड़ा पहनने लगा, बम्बई गया कमा लिया, चैन उन पहन लिया, राजभर कहलाने लगा। वो गांव में है, गरीब है, मजदूरी कर रहा है, कहने लो सार भर हो, ओकरे की न खाओ न बिया की हो। अरे भाई कहाँ राजभर कहाँ भर, जब हम एक ही पैदाइश, एक ही संतान है, एक ही परिवार के, तो हम कहाँ अलग हुए। हमारी सोच को परिवर्तित करना होगा, हमारे विचारों को परिवर्तित करना होगा। न कोई राजभर है न कोई भर है, हम एक मानव जात के लोग हैं, इंसान है एक। जात तो बाद में पैदा हुई, उत्तर वैदिक काल में जातियों का बंटवारा ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए हमको बांट बांट के अलग कर दिया। हमारी जातियों में 7 जातियां कर दिया। कहते हैं ना कि भरों में भी 7 जातियां, कहारों में भी 7 जातियां हैं, ब्राह्मणों में 7 जातियां। कोई आके हमको परिभाषा बताए, मैं चुनौती दे के कहता हूँ कि कौन 7 जातियां बताए हमको, कहाँ से पैदा हुई है। मैं भी किताबों का अध्ययन किया हूँ, 10 साल इलाहाबाद रहा मैं, 10 साल तैयारी किया कि मैं भी एक जिला अधिकारी होऊंगा। इसी आप ही के बच्चों की तरह मैं भी मजदूरी मेहनत करके, टाली पे काम करके पढ़ाई किया। मेरे भी पिताजी नहीं चाहते थे कि पढ़े लिखे लड़का आगे बढ़े, लेकिन मेरी इच्छा थी पढ़ने की। आपकी अगर कोई इच्छा है पढ़ने की, वो पढ़े और मेहनत करके आगे बढ़े। मदद करने वाले आप जैसे लोग निकल जाएंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी ज़्यादा है वहाँ पे, ज़्यादा 15-20 घर है, आप लोग जानते होंगे जिगिना में। और 15-20 घर में सब कमाने की प्रवृत्ति है। हाई स्कूल इंटर पास हुआ तो लड़का दिल्ली बम्बई कलकत्ता चला गया कमाने के लिए, और हर महीने में 2 महीना 3 महीना 2,000-3,000 भेजना लगा। उसके बाद बाप टाइट होकर के चौराहे पे वह दुकान पे बैठ रहा है, गप मार रहा है, वहाँ बैठ रहा है, वहाँ बैठ रहा है, और औरत जाके मजदूरी कर रही है। मतलब ये प्रवृत्ति, ये सोच विचार को हटाना होगा। सब लोग करिए, आदमी भी करे, बच्चा भी करे और औरत भी करे। सब करेंगे तो मुट्ठी मजबूत होगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि हमारे समाज में जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, पढ़ाई का स्तर जो गिरा हुआ है, उसको बच्चों को पढ़ाइए आप लोग। जब पढ़ाएंगे तब आप हमारे पास आएंगे कि भैया थोड़ा मदद कर दीजिए। हम नहीं मदद कर पाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, भैया आप मदद कर दीजिए, बिरादरी का लड़का है। यही सर्किल, यही सिस्टम हर जातियों में चलता है। ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण मदद करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। यादव का लड़का है, यादव मदद करेगा, चौथा मदद करेगा। कुर्मी का लड़का है, कुर्मी मदद करेगा, तीसरा नहीं, चौथा मदद करेगा। ये सर्किल है, एक कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो हम जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि हम लोग अपने फायदे के लिए मर रहे हैं या हम लोग को फायदा, हमारा कोई फायदा नहीं है, ना हमारा कोई नुकसान है। हम यहाँ पे आए हुए हैं तो बल्कि हमारा गाड़ी का तेलवे जला है, तेल जला है ना, लेकिन बस तेल जलने का मतलब ये है कि हम अपने बिरादरी के बीच में जा रहे हैं। अपने बिरादरी को 2 बात अगर कहेंगे, हमारी बात उनको अच्छी लगेगी तो सुनेंगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे।
आप लोगों से मेरी प्रार्थना है और गुजारिश भी है कि बच्चों को पढ़ाइए, ज़्यादा ना पढ़ा अगर सकते हैं तो हाई स्कूल इंटर जरूर कराइए। हाई स्कूल इंटर कराने के बाद अगर वो लड़का इच्छुक है तो उसको बीए तक ले जाइए, एमए कराइए। अगर नहीं इच्छुक है तो रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, कंप्यूटर लाइन है, टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें ये कोई जरूरी नहीं पढ़ने का मतलब है कि नौकरी सबको मिल जाए। हमको नौकरी नहीं मिली है, हम प्राइवेट स्कूल में हैं, सरकारी में होते सवेरे 8 बजे 9 बजे जाते और दिन भर गप्पा मारते बैठ के स्कूल में और उसके बाद शाम को झोला लेके चले आते। अब प्राइवेट स्कूल है, 10 बजे पहुंचते हैं, 24 मास्टर हैं, जिसको जहाँ कहते हैं वहाँ वहाँ खड़ा रहता है। एक अगुआ होने का मतलब आप जानते ही हैं, जब 20 मास्टर 20 लोग उसके अंडर में काम कर रहे हो, उसकी बातों के विचारों पे चल रहे हो, तब चलेंगे जब आपके अंदर मजबूती होगी। आप अपनी